आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। RTI अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले को कितना शुल्क देना होगा, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसके तहत सूचना मांगने वाले को कितने रुपए का शुल्क देना होगा उसको पूछा है। ऑप्शन में दी है 100, 1000, 50 रुपये, 10 रुपये। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। 100 रुपये, 1000 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 10 रुपये, ठीक है। RTI अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले को 10 रुपये शुल्क देना होगा, ठीक है। शुल्क जो है किस रूप में देना होगा उसको भी देख लेते हैं। नगद हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोर्टल ऑर्डर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जा सकता है, ठीक है। और किसको देना है तो सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी होता है उसको देना होता है, ठीक है। यदि सूचना मांगने वाले गरीबी रेखा से नीचे, अगर किसी के पास BPL कार्ड है तो उसके लिए फ्री भी है ये, ठीक है। उसको 10 रुपये भी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑनलाइन ब्याज, मोबाइल बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टूल को चालू करने के लिए इनमें से कोई एक आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन होता है ब्याज, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड टूल चालू करने के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है उसको बताना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अनुपालन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उपग्रह कनेक्शन, एक पोर्टल और सर्वर का चयन। तो क्या आवश्यक नहीं है उसके लिए ये बताना है। ऑनलाइन ब्याज, मोबाइल बैंकिंग, इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। ऑनलाइन ब्याज, मोबाइल बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड टूल चालू करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम आवश्यक नहीं है। बाकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अनुपालन करना जरूरी है। उपग्रह कनेक्शन जरूरी है मोबाइल बैंकिंग के लिए, ठीक है। नेटवर्क चाहिए ही चाहिए। एक पोर्टल और सर्वर भी चाहिए, ठीक है। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। RTI अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है। ऑप्शन देखते हैं। सूचना जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार का हनन होता है, कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी, ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो सूचना जिसके प्रकटीकरण से सांसद या राज्य का विधानमंडल के विशेष अधिकार का हनन होता है तो ये इसे छूट दिया गया है, ठीक है ना। और बी देख लेते हैं। कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसे छूट नहीं है, ठीक है। सी देख लेते हैं। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी, इसको भी छूट दिया गया है। और ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो इसको भी छूट है, ठीक है। RTI के तहत इसे छूट प्रदान है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल A, C और D, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो धारा 2F, धारा 4(1) का 1, ठीक है, धारा 6(1), धारा 7(1). तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, धारा 4(1),
अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है उसको पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। ठीक है, तो ये तो सही है, सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है ना। अधिनियम की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा एजेंसी को कुछ शर्तों के अधीन पर अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है, तो यह भी सही हो जाएगा। खुफिया जो एजेंसी होता है उसको इस अधिनियम के दायरे से कुछ छूट प्राप्त है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आरटीआई अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम पूरी जगह लागू है। ठीक है, अगला देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के अधिकार आरटीआई के दायरे में आता है? तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। तो ऑप्शन में दिया है ए और सी, बी और सी, ए और बी, और डी दिया है ए, बी और सी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो कोई सूचना का अधिकार लगाता है, 30 दिन के भीतर उसे सूचना नहीं मिलता तो सूचना न देने पर उसे क्या कहा जाता है, उसको पूछा गया है। अवमानना, सूचना स्थिर, समय समाप्त, मानित अस्वीकृति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मानित अस्वीकृति। मानित अस्वीकृति क्या है? अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो जाता है तो उसे मानित अस्वीकृति कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता? तो कौन सा सूचना के परिभाषा में नहीं आता? आरटीआई सूचना के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, उसको बताना है। कार्य पुस्तिकाएँ, ठीक है, ये तो आता है कार्य पुस्तिका। परिपत्र, यह भी है। प्रक्रिया में फाइल सूचनाएं, ये नहीं आएगा। ठीक है, डी देख लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयोजित डेटा सामग्री, तो यह आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रक्रिया में फाइल सूचनाएं। ठीक है, यह जो है आरटीआई अधिनियम 2005 की सूचना के परिभाषा में शामिल नहीं है, बाकी यह तीनों जो है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से जो आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है उसको बताना है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों में से जो आरटीआई अधिनियम 2005 है उसके बारे में सही नहीं है उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 से लागू है, सभी को पता होगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 से लागू है। ठीक है, अगला दिया है। कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण या सहकारी व निजी दोनों से जानकारी अनुरोध कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों से जानकारी अनुरोध नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पूछी गई जानकारी का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जा सकता है, तो ये तो दिया जा सकता है, एकदम सही है ना। और अगला दिया है। आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त करने वाले के लिए नाम मात्र का आवेदन शुल्क देना पड़ता है, ये भी सही है। नाम मात्र, देखिए कितना आवेदन शुल्क देना पड़ता है, मात्र 10 रुपये, वो नहीं के बता रहा। ठीक है, और जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं उसको वो भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर बताना है। तो ए दिया है, बी केवल, बी में दिया है डी केवल, सी केवल, या सी डी बी केवल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल बी। केवल बी जो है सही नहीं है, बाकी सब आरटीआई
के तहत सही हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही। वंदे मातरम, जय हिंद।